नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। आज मोदी जी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल को लेकर विशेष ध्यान दिया और उनका कहना था कि हमने जो पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, हमारे जो मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल हुए वो भी वोकल फॉर लोकल के तहत ही बनाए गए थे। प्रयागराज में मिसाल बने हैं। हमारे साथ जो बैठे हैं शिवशंकर जी, वोकल फॉर लोकल कंपनी को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के स्वयं के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। जानते हैं आज हमारे साथ बैठे हैं कि क्या क्या काम वोकल फॉर लोकल पे आपने किया है और क्या कंपनी या लोगों को क्या देने वाले हैं जो भारत में बनी हुई चीज़ें हैं, बताएं भैया। थैंक यू कुलदीप जी। आज हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पार्टनर्स के साथ एक पार्टनर मीट करी और हमने यहाँ पर नए तकनीक के AI बेस्ड CCTV कैमरे लॉन्च करे। ये मेक इन इंडिया के तहत बने हुए प्रोडक्ट हैं और इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं। इसमें बाहरी चीज़ों का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। जो भी मेक इन इंडिया के इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करते हैं और इसमें AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और अब ये पोस्टमार्टम डिवाइस ना होकर ये एक प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिव डिवाइस है जो आपको कोई भी घटना को पहले से भी इंगित करेगी और होते समय भी आपको बताएगी। ऐसा नहीं, आमतौर पे कैमरों में क्या होता है कि कैमरों को रिकॉर्डिंग चेक करके हम बात करते हैं तो घटना तब तक हो चुकी होती है, या हिंदी भाषा में बात करें कि सांप निकल गया लकीर पीटते रहते हैं। तो हमने ऐसी डिवाइस, ऐसे NVR और कैमरे लॉन्च करे हैं जो स्वदेशी तकनीक को अपनाते हुए, मेक इन इंडिया की भावना को अपनाते हुए देश की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए सहायक हैं। अभी जो खास बात मैंने सुना, 2-3 आपके कैमरे में जो स्पेशल फैसिलिटीज हैं, एक तो जो आपने अभी बताया कि कैमरा की गाड़ी पार्किंग है उस पे कैसे वर्क करता है, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को विशेष रूप से बताएं। हाँ बिल्कुल, ये कैमरे में क्या है कि आप एक पेरिफेरी डिसाइड कर देते हैं तो उतने एरिया में वो डिसाइड हो जाता है कि यहाँ गाड़ी पार्क होगी। अब कई बार क्या होता है कि आपने अपनी गाड़ी निकाली, किसी और ने लगा दी, तो आपको मैसेज आ जाए कि यहाँ पे गाड़ी पार्क हो गई है। आपकी है तो आपकी भी आ जाएगा अगर आपने लगा रखा है, और आपकी नहीं है किसी और की तो भी आ जाएगा। तो आप ये मार्क कर पाएंगे कि आपकी जगह पे किसी और ने कर लिया है। और आज में सामाजिक स्थिति और पेशेंस का इतना ज़्यादा अभाव है कि लोग पार्किंग को लेकर आए दिन बहुत सारे विवाद होते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि ऐसे विवाद में कुछ कमी आएगी और लोग सामाजिक जीवन भी बेहतर होगा लोगों का इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से। एक और आपने बात कही कि कैमरे में अक्सर क्या होता है, लोग कपड़े डाल देते हैं या उसके वायर को काट देते हैं, लेकिन आपने जो AI बेस्ड कैमरा बनाया है इसके अंदर एक फीचर आपने बताया कि जो पर्दा अगर उसको काट भी दिया जाएगा वायर को तो भी आपके पास अलर्ट मैसेज मिलेगा कि कौन से कैमरे बंद हुए। थोड़ा उसका जी हाँ, ये इसमें एक फीचर है कि जैसे ही कैमरे को कहीं से भी हिंडरेंस मिलेगी उसको रोका जाएगा, उसको सिग्नल जैसे ही काटा जाएगा तो उस सिग्नल तुरंत आ जाएगा कि इस कैमरे पर कुछ छेड़छाड़ हुई है और यह कैमरा बंद हो रहा है। ये जो फैक्ट्री आपने लगाई है इसमें कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है अपने? देखिए, अभी ओखला में हमारे साथ करीबन 20 लोग काम करते हैं। टोटल हमारे ग्रुप में सेल्स, मार्केटिंग और सारी टीम मिला के करीब 100 लोग हैं। और हम लोग अभी रुड़की में इसी का एक बड़ा प्रारूप जल्दी ही 1.5 साल में सेटअप कराएंगे जो देश की सबसे आधुनिक फैक्ट्री होगी। पूरे भारत में आपका प्रोडक्ट पहले से ही बिक रहा है सिक्योरनेट, तो अभी आपका एक कहना था कि हम इसको विश्व स्तर पे भी लॉन्च करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, है ना। तो अभी हमारे देश में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है हमारा देश, और देश भर बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं और इंसेंटिव भी दिए जा रही हैं, PLI स्कीम दी जा रही है। तो कुल मिला के यह जो समय है, भारत की सदी है और इस सदी में सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अवसर है और हम लोग इस अवसर के साथ देश में रोजगार और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सिक्योरनेट और हमारा ग्रुप स्टिक, हम लोग इस बात पे प्रतिबद्ध हैं कि देश भर में बेहतर तकनीक के प्रोडक्ट उचित दामों पर उपलब्ध कराएं और सर्विसेज भी हम लोगों को बेहतर दे पाएं। चूँकि हमारा चैनल मुख्यमंत्री जी देखते रहते हैं तो वोकल फॉर लोकल में कुछ और सरकार की तरफ से सपोर्ट की आवश्यकता हो उस पर बारे में बताएंगे? नहीं, सरकार का अच्छा चीज़ों को लेकर नहीं, टैक्सेशन ठीक है। यूपी में मेरा वैसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमें जैसे रुड़की में फैक्ट्री लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ बिजली 3 रुपये यूनिट मिल रही है, और हमारे प्रयागराज में अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में लगाते हैं तो कोई इस तरह की सब्सिडी नहीं है। इवन नोएडा में लगाते हैं तो भी नहीं है, और लैंड कॉस्ट में भी डिफरेंस है।
तो इंडस्ट्रियल हब हमारा देश बन रहा है, हमारा प्रदेश में बहुत सारी फैक्ट्रीज आ रही हैं, कंपनी आ रही हैं, तो इसमें थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के औद्योगिक मंत्री महोदय को कि प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब अगर बनाना है तो थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग भी हो, क्योंकि अब हमारे ही देश में अगर बगल के प्रदेश से बिजली के रेट में डिफरेंस है या लैंड के रेट में डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेशन है या फिर आदमी मूव कर जाता है। नहीं, कल अभी औद्योगिक मंत्री नंदी जी आए हुए थे, उन्होंने नैनी में कार्यक्रम भी किया। उसमें उन्होंने कहा कि पूरे महीने भर का जो फैक्ट्रियों का कचरा उठाया जाएगा वो सिर्फ 1 रुपये में, आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा और नंदी नगर निगम इसको करेगा। मैंने भी आज न्यूज़पेपर में पढ़ा। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि बहुत कई बार हमारे सरकारों में 1 रुपये में ज़मीन देने की बात कही गई, क्योंकि उद्यमशीलता सबके मिलने से चलेगी। इट्स ऑल्सो अ टीम वर्क, ये केवल मेरी अकेले नहीं है। जब मेरी ग्रोथ होगी तो मेरे प्रदेश की ग्रोथ होगी, मेरे देश की ग्रोथ होगी। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए सैकड़ों हजारों एम्प्लॉयज़ को, लोगों को रोजगार मिलेगा और हम इस देश की प्रगति में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में हम अपना योगदान ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे। तो उस टीम को समझने की ज़रूरत है कि प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के उद्यमी और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे विभाग मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो व्यापारियों तक पहुंच सके, वो लाभान्वित हो सकें। सिंगल विंडो प्रोसेस है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी कॉस्टिंग की वजह से और रॉ मटेरियल की उपलब्धता की वजह से प्रयागराज में लगाना कठिन है। नोएडा में हम लोग जरूर वर्कआउट कर सकते हैं, आगे प्रदेश की प्रगति में साधक हो सकते हैं, या हमारे जैसे और बहुत सारे उद्यमी हैं जो आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रदेश सरकार को अपनी योजनाओं को जमीन पे लाने के लिए थोड़े और इंसेंटिव की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारी बात हो रही थी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे सुशील खरबंदा जी। उनका ये कहना था कि सरकार कोई भी डिसीजन जो लेती है व्यापार को लेकर, उसमें कम से कम प्रदेश के व्यापारियों के जो अध्यक्ष वगैरह है उनसे भी राय लिया जाए तो उसमें और बढ़िया निखार आ सकता है और बढ़िया उसमें जो है काम हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। देखिए, सरकार तो लोगों से ही बनती है और जो जिस फील्ड में काम कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर चीज़ें बता सकता है। जैसे मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं कि आपने प्रयागराज में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई, तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली से दूरी बहुत है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई है। यहाँ पर अगर मैं एक बार मटेरियल लाऊंगा, रॉ मटेरियल, फिर वापस दिल्ली बेचने जाऊंगा या देश के किसी और हिस्से में बेचने जाऊंगा, तो उस वजह से प्रोडक्ट लागत बढ़ती है, समय बढ़ता है, कठिनाई होती है। नोएडा और दिल्ली से सटे हुए एरियाज को ज़्यादा इंसेटाइज करने की ज़रूरत है और वहीं पे औद्योगिक बेल्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। प्रदेश सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं लॉन्च करी है, जेवर के पास इंडस्ट्रियल एरिया ला रहे हैं, परंतु वहाँ पे जो रेट रखे हैं ज़मीनों के वो थोड़े अनरीजनेबल हैं, बिजनेस के लिहाज से अनरीजनेबल हैं, जबकि दूसरे प्रदेश में 1 रुपये पे बुला के इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीनें दे दी जा रही हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि इट्स अ टीम गेम और अगर हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे, हमारी उद्यमशीलता, हमारी रिस्क लेने की क्षमता, कहीं ना कहीं प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी, उससे लाभ होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। और उत्तर प्रदेश हमेशा से उत्तर प्रदेश रहा है और देश की जीडीपी में ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है, लेकिन ये और बड़ा हो, उत्तर प्रदेश अकेले 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ऐसा हम सब लोग प्रदेश के लोग प्रयास करेंगे तो जरूर होगा। नहीं, योगी जी तो इस पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं, फॉरेनर से भी बुला के लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर जो है फैक्ट्री डालने के लिए सुझाव दे रहे हैं, तो अपने प्रदेश के लोगों को तो निश्चित रूप से देंगे। उन तक अगर बात पहुंचती है तो हमको लगता है कि इस पर विचार बेहतर किया जा सकता है। तो कुछ आपका कहना है योगी जी से? नहीं, योगी जी से मेरा एकदम करबद्ध प्रार्थना है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। हम जैसे उद्यमी एकदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं प्रयास, प्रदेश के विकास में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन औद्योगिक ढांचे को और अग्रेसिव और इंसेंटिव बेस्ड और सुगम सहज बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि उद्यमी उत्तर प्रदेश में ही रहे, ना कि दूसरे प्रदेश में जाके कार्य करे। और यहाँ का जब उद्यमी यहीं रहेगा तो वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी और सारी चीज़ें प्रदेश के हक में होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ जोनल हेड कुलदीप सिंह का भारत A to Z न्यूज के लिए विशेष रिपोर्ट।